जो कोई उपवास प्रार्थना करता है ना, वो शारीरिक व्यक्ति से ज्यादा सामर्थ्यशाली होता है, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जब उपवास प्रार्थना क्या करता है, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलता है। उपवास प्रार्थना क्या करता है, तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करता है, क्योंकि आप फ्लेश हटकर आत्मा में रहते हो। इसलिए यीशु मसीह भी क्या किए, 40 दिन उपवास प्रार्थना किए। जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना करने के बाद जब बाहर आए तो शैतान के साथ वो लड़े, पावर के द्वारा नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के वचन से मजबूत हो जाते हो। हालेलुया। When you doing fasting, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है। हालेलुया। आपने उपवास रखा, ये किसी को समझना नहीं चाहिए, तो सिर्फ किसको समझना चाहिए, उस पिता को समझना चाहिए। जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को बढ़ाता है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हो तो सबको मत बताओ मैंने उपवास रखा है, मैंने इतने दिन उपवास रखा, मैंने 15 दिन उपवास रखा, मैंने 7 दिन उपवास रखा, मैं कल से नहीं खाया, कल से नहीं पिया। हेलो, आपका प्रतिफल आप पा चुके हो। प्रेज द लॉर्ड, शालोम और सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु की उपस्थिति में बहुत आनंदित होंगे। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, तो ज़रूर आखिरी तक इस वीडियो को सुने, क्योंकि शैतान नहीं चाहता इस वचन को सुने और आप आशीषित हो, पर प्रभु चाहता है कि आप आशीषित हो। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत सारे लोग मसीह लोग मुझे कहते हैं उपवास प्रार्थना कैसे करें, और उपवास प्रार्थना करें तो उपवास प्रार्थना में हमें क्या करना चाहिए, और उपवास प्रार्थना कभी से लेके कब तक करने चाहिए। तो ये सारे सवालों का जवाब परमेश्वर का आत्मा आपको देने जा रहा है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो आपको कैसी करनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग का सवाल आता है कि हम उपवास प्रार्थना में क्या करने का, उपवास प्रार्थना रखे तो खाना खाना है कि नहीं खाना है, चाय पीना है कि नहीं पीना है, जूस पीना है कि नहीं पीना है। तो ये सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट हमें उपवास प्रार्थना में क्या करना है। आप जब उपवास रखते हो तो आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए उस उपवास प्रार्थना के अंदर। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो उपवास करते ना, चेहरा ऐसा बनाते, चक्कर आती है, उन्हें भूख लगता है, उपवास रखते हैं और जैसा खाने को कुछ दिखता है, खुशबू आती है, खा लेते हैं, क्योंकि उनका मन किधर है, अभी भी शरीर में। When you doing fasting, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है। हालेलुया। आपने उपवास रखा, ये किसी को समझना नहीं चाहिए, तो सिर्फ किसको समझना चाहिए, उस पिता को समझना चाहिए। इसलिए ये बाइबल कहती है जब चेले वो दुष्ट आत्मा जिस बेटे को लगी थी उसे निकाल ना पाए, तो यीशु मसीह कहता है ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं जा सकती। यीशु कहता है कहां है तुम्हारा विश्वास। मतलब क्या है, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को बढ़ाता है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हो तो सबको मत बताओ मैंने उपवास रखा है, मैंने इतने दिन उपवास रखा, मैंने 15 दिन उपवास रखा, मैंने 7 दिन उपवास रखा, मैं कल से नहीं खाया, कल से नहीं पिया। हेलो, आपका प्रतिफल आप पा चुके हो। जब कभी आप उपवास करो, आपके पिता को आपको पता होना चाहिए। कितने लोग ऑफिस में जाते, वो भी मुझसे सवाल करते, फिर हम काम पे जाते, पास्टर कैसे उपवास करें। आप काम पर जाते हो, जब काम पर जाते हो तो घर की कितनी चिंताएं को अपने माइंड में रखते हो, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, पति की चिंता, घर की चिंता, लोन की चिंता। तो इतनी चिंताएं जब आप रखते हो तो जब उपवास करते हो तो वही काम करो, जैसे चिंताओं को अपने मन में रखते हो वैसे परमेश्वर के वचनों को मनन करो, वचनों को मनन करते जाओ। आप काम भी करो एक साइड और वचनों को मनन करते जाओ, और प्रभु ने जो अन्य भाषा का वरदान दिया है अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ। तुम्हारा समय ऑफिस के अंदर ऐसे गुजर जाएगा। हालेलुया। और जब आप घर पे आओगे तब अपने पिता से गुप्त में वो प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु आपके उपवास प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब जो कोई उपवास प्रार्थना करता है ना, वो शारीरिक व्यक्ति से ज्यादा सामर्थ्यशाली होता है, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जब उपवास प्रार्थना क्या करता है, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलता है। उपवास प्रार्थना क्या करता है, तुम्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनने में मदद करता है, क्योंकि आप फ्लेश हटकर आत्मा में रहते हो। इसलिए यीशु मसीह भी क्या किए, 40 दिन उपवास प्रार्थना किए। जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना करने के बाद जब बाहर आए तो शैतान के साथ वो लड़े, पावर के द्वारा नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के वचन से मजबूत हो जाते हो। हालेलुया। इसे लिखा मेरा वचन तुम में बना रहे, हालेलुया, तो मैं तुम में बना रहूँगा।
उपास प्रार्थना आपके लाइफ में बदलाव को लेके आती है। आप शरीर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते हो। इसे दानियल 21 दिन उपास प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हर जगह बाइबल कहती है उपास प्रार्थना का उत्तर आता है। मूसा जब परमेश्वर को 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, खाया नहीं पिया नहीं, वो परमेश्वर के वचनों को लेके आया। जब आप उपास प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है, अपने शक्ति से भरता है, अपने सामर्थ्य से भरता है। और उपास प्रार्थना आपको संसार से अलग करती है। उपास प्रार्थना आपको पाप से अलग करती है। उपास प्रार्थना आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने में मदद करती है। और उपास प्रार्थना परमेश्वर के शक्ति में आपको बढ़ाती है। उपास प्रार्थना वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के वरदान है उसे प्रज्वलित करती है। और उपास प्रार्थना आपके मनों पे आपके विचारों पे नियंत्रण लेती है। उपास प्रार्थना आपके बुरे रिश्तों को दूर करती है। उपास प्रार्थना आपके संसार के जो अभिलाषा है उससे आपको दूर करती है। इससे जब भी आप उपास करो तो किसी को दिखाने के लिए उपास मत करो। मैं आपसे जितने मसीह मुझे सुनते हैं, हफ्ते में 2 दिन उपास प्रार्थना करो। इसे लिखा, भोजन तुम्हें परमेश्वर के निकट नहीं लेके जाएगा। खाए तो भी कुछ लाभ नहीं, ना खाए तो भी कुछ गति नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। हालेलुया। जब आप उपास प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों की कमजोरी है, उनको फास्टिंग करना नहीं जमता, चक्कर आता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, फास्टिंग करो, प्रेयर में बढ़ो। जब उपास प्रार्थना करोगे तब आपको प्रेयर करना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है और आराधना करना ज़रूरी है। और ये सब छोड़कर आप सिर्फ भूखे रहते हो, वो उपास प्रार्थना नहीं तो वो भूखमारी है। उस भूखमारी से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप उपास प्रार्थना रखते हो, प्रार्थना करो, वचन का मेडिटेट करो, मनन करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको भीतरी मनुष्य शक्तिशाली बनाएगा। ऐसे पौल कहता है, दाखरस के मत वाले मत बनो, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जितना आप उपास प्रार्थना रखोगे, पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। आमीन। सो ये बहुत सारे लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। मेरा पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उपास प्रार्थना रखने में, और आप शरीर से पवित्र आत्मा में भरते जाओगे। क्योंकि शरीर आत्मा के खिलाफ है, आत्मा शरीर के खिलाफ है। शरीर चाहता है खा खा खा, पवित्र आत्मा कहते हैं उपास प्रार्थना कर कर कर। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आपके शरीर पे विजय पाओगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उपास प्रार्थना कर पाओगे। और प्रभु, जब आप उपास प्रार्थना करोगे, आप रेमा वचन के पाओगे, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ते जाओगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओगे। जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते, आराधना करते हैं, या आप चर्च के कोई भी क्षेत्र में वर्क करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा उपास और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। शायद आप कोई पास्टर के साथ जुड़े हुए होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा उपास और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आमीन। सो प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने मुझे देख रहे, उन्हें तो शक्ति दे, उन्हें तो सामर्थ्य दे, उन्हें तो बल दे। हे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से पिता हर एक बंधनों को तो तोड़। आज से वो उपास और प्रार्थना में बढ़ते जाने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, जब ये उपास करे तो पिता तू इन्हें जो गुप्त में देखता है, इन्हें प्रतिफल दे यीशु के नाम में। ये जीवन पाने पाए, भलाई पाने पाए पिता। जैसे दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की, पिता परमेश्वर उपास और प्रार्थना की, उसका उत्तर उसके पास आया। प्रभु, उपास जब ये प्रार्थना करेंगे, इनका उत्तर इनके पास आने दे। उपास प्रार्थना पिता बदलाव को लाती है, इनके जीवन में बदलाव आने दे मेरे परमेश्वर। जो 10 साल की आशीष उपास प्रार्थना के द्वारा 1 साल में आती मेरे परमेश्वर, ऐसा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर पर नियंत्रण ले, ये प्रार्थना में पढ़ने पाए, इनकी कमजोरियां दूर कर। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे जो उपास नहीं कर पाते, प्रभु उन्हें बल देना है, प्रभु उन्हें शक्ति दे रहा है, प्रभु उन्हें ताकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद आप उपास करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके लिए नए रास्ते खोलता जाएगा और आप प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। और जब आप उपास और प्रार्थना में करोगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। टच शाबा ठूरा वाला दानी अंदलाबा। प्रभु सबों को तो आशीषित कर, इनके जीवन को आशीषित कर, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु आप सब लोग को आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप उपास रखोगे और प्रार्थना करोगे। सो प्रभु ने आपको इस वचनों के द्वारा आशीष किया है, तो ज़रूर अपनी गवाही को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे शेयर करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को ज़रूर सेंड करें। प्रभु आप सब लोग को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए
और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं।